हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। MR टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनोज वेला आपके लिए आज नई क्वेश्चन लाया हूँ। एज एज प्रॉब्लम। ठीक, तो आप आज नए क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप। हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा ऋचा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए, हर्ष ये रहा और ऋचा ये रही, दो कैंडिडेट हैं। इसकी एज कितनी है? इसकी एज है 40 वर्ष। इसकी एज क्या है? 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखो, वैसे तो देखो ऑप्शंस दिए होते हैं, मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन रखते आंसर तुरंत निकल जाता। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सीखना है। सीखने के लिए ठीक है, पेंसिल चलानी पड़ेगी, और पेंसिल चलाने के लिए जो है आप हम लोगों को बोर्ड पर ये करना पड़ेगा। तो आप इसको सीखिए कैसे सीखा जाता है। मान लो एक्स वर्ष पहले इनकी आयु का जो रेशो था 3:5 था। कितना? 40 - x और 60 - x। ठीक है, तो रेशो अब कितना हो गया? 3:5। ठीक, तो अब क्या होगा? रेशो इक्वल करेंगे इसको। रेशो ये 60 माइनस ये 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या क्या करेंगे इसको? 0 - 5x। ये कितना? 36 और 180 - 3x। तो क्या करेंगे इसमें से 180, 200 में से 180 गया तो कितना हुआ? 20। और जब इधर जाएगा ये -3x + 5x, तो कितना हो जाएगा? 2x। तो 20। इसका मतलब 10 आ गया, x बराबर 10। तो इसका आंसर क्या रहा? 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले इनका रेशो 3:5 था। अगर 10 वर्ष को हम इसमें रखेंगे तो जब 40 - 10, इसका मतलब ये 30 है। और 60 - 10, इसका मतलब ये 50 है। तो इनका रेशो क्या आया? 3:5। लेकिन आंसर 10 आएगा इसका। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन में 10 होता, 20 होता या 30 होता, तो हम क्या करते? 10 इसमें से लेस करते, 30 हो जाता। 10 इसमें से लेस कर 50 हो जाता। तो क्या डायरेक्ट लिख देते? 3:5 आ सकता था आंसर। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे होगा। और ऑप्शन जब आप एग्जाम देंगे तो ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे जरूर। ठीक है, लेकिन करना ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा ये देखिए आप। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ए व बी की उम्रों का जो गुणनफल है 200। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 375 है। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? आप देखिए, आप ए व बी है तो इनका गुणनफल कितना है? कितना? 200। 5 साल बाद क्या हुआ होगा? 5 साल बाद A + B। और बी का क्या हुआ होगा 5 साल बाद? B + 5। जो इनका जो गुणनफल है वो 375 जो गिवन है। 375। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए भी आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5a। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5b। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो क्या आया? 375। अब 25 इसमें से लेस होगा तो कितना आया? 350। ए बी का मान जो है कितना है? 200। 200 क्या करेंगे? इसमें रख देंगे 200। ये कॉमन ले लेंगे, 5a + b। ये 200। 200 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो 5a + b कितना? 30। a + b बराबर कितना हुआ? 30। तो उन्होंने इनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है दोनों का। कितना? 30। अगर मान लो आपके ऑप्शन, अब ऑप्शन को चेक करते हैं ऑप्शन क्या होता है। मान लो ऑप्शन आता 10 आता, 20 आता, या 30 आता, या 40 आता। ठीक है, अब मान लो ए बी का मानना है हमको। ए बी हो सकता है, इसमें बी भी हो सकता है। तो हम मान लो ए बराबर तो कितना? 20 मान लो, और ये 10। इसमें तो उठा के कुछ भी फीड करो तो देखो 200 आया। अब यहाँ क्या चेक कर कर देखते हैं आप लोग। ए बराबर क्या करो? ए बराबर हमने क्या माना? 20। 20 25 हो गया। और ये बी बराबर 10 तो 15। तो 15 पंजे
75, 7, 15 दूनी 30 7 37। तो इसका मतलब क्या है, हमने कोई भी डेटा ऑप्शन से उठाकर इसमें फीड कर दिया तो आंसर ऑप्शन से निकल सकता है। लेकिन करने का तरीका इसका ये है बच्चों, ठीक है, तो नोट करें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे अभी, तो आप इसको नोट करें अच्छी तरह से। वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, देखो बड़ा ये मान लेते हैं और छोटा है ये। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना होगी। 7 वर्ष बाद ए की आयु, अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बड़ा ये है, कितना बड़ा है 3 वर्ष। अगर ये एक्स मान लो तो x+3, ये 3 वर्ष दिखाना है दोनों को, एक ही उससे दिखाना है नंबर से। तो 7 वर्ष बाद ए की आयु, 7 और जोड़ो इसमें तो कितना हुआ x+10। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, अब 5 साल घटा दो इसमें से, बी की आयु में से 5 साल और घटा दो, घटा दिया। कौन दुगना होगा, ये कहा उन्होंने 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना होगा। तो 2.5 गुना, इसका मतलब ये 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 2.5 गुना, क्योंकि दो सही 1/2, 2 दूनी 4, 5/2, इसका मतलब कम में करेंगे, ये ज्यादा है तो कम में गुना करके तो इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आए मेरी बात को। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x+10 में 2 की गुना करेंगे, और ये 5x ये गुना करेंगे इसमें तो 5x-25, इसमें इसकी गुना करेंगे तो क्या होगा 2x+20। तो 2x है, ये 3x है, इसमें लेस करेंगे तो क्या होगा 3x, क्या 3x, और 25 इसमें ऐड करेंगे, 20+25, इसका मतलब क्या हुआ 45 हो गया, ये 3x, 3 से करेंगे 15, तो x बराबर क्या आया 15। ठीक है, तो यहां रखेंगे x का मान, ये तो आया 15, अरे हुआ 18। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। 3 वर्ष बाद एक कितने वर्ष का होगा, 3 साल और जोड़ दो इसमें, तो 3 साल वो 18 ये, और 3 और जोड़ दो तो 3 मतलब 21 वर्ष का होगा। कितना आंसर है 21 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों नोट करेंगे, जैसे जैसे एग्जामिनर कहते हैं या क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको रखते जाइए, आंसर जरूर निकलेगा। अगर आप लोग मान लो अगर ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन रखो और डेटा फीड करो, और जैसा इक्वेशन में कहा ऐसा करते चले जाओ, तो आंसर आपका जल्दी निकल सकता है। लेकिन क्वेश्चन करने का मेथड ये है, आप देखिए, पहले आप सीखिए, उसके बाद ठीक है स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन हो गए, एक हो गया, दो हो गया, अब तीन। ठीक है, तीन भी हो गया, अब चलेंगे फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है, देखो फोर्थ का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए वर्तमान में राम तथा उसके पुत्र की आयु का 7:1 है। देखो कौन कौन है, राम है, राम आर फॉर राम, और सन है उसका। ठीक है, इनका रेशो है 7:1। 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल 2 साल पहले, तो क्या करेंगे x मान लेंगे इसको, 2 साल, x-2 और x-2। ठीक है, क्योंकि एक है x-2, इसका मतलब दोनों की आयु का 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र के आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। इसका मतलब इस साल x-2 का 26 गुना, कितना 26 गुना, तो क्या करेंगे, देखो x-2 यहाँ पे x-2, तो लेस करेंगे इसको, तो 7x-2 बराबर कितना हुआ 26। दो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, जब माइनस इधर जाएगा 26 में 2 ऐड होगा, 7 से करेंगे 4, x बराबर 4। देखो x का मान 4 आ गया, तो इसमें डेटा फिट करेंगे, क्या होगा
ये तो हो जाएगा, x है तो ये 4 ही रहेगा, 7 चौक 28। अब आप चेक करके देख लीजिएगा आपका आंसर सही है। क्वेश्चन क्या पूछा आगे भी है, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। देखो वर्तमान तो क्या है इनका 4 है, 2 साल पहले कितनी एज होगी, -2 कर लो आप भी। तो 2 वर्ष होगी, क्या होगा, 2 वर्ष होगी। अब देखो अगर हम लोग 4 रखें यहाँ, 7 चौक 28 और ये 4 है, ठीक है। अब 2, 28 में से 2 गए 26, भाई 7 चौक 28 में 2 गए 26, और ये क्या है x-2, x 4 है तो 4 में से 2 गया तो 2 ही बचे, ऐसे ही 4 में से 2 गया तो 2 ही बचे। अब तो ये पूछा ही कितने गुना, तो साफ दिख रहा है तो इससे करके 26 गुना होगा। तो हमने आंसर आंसर जो आया हमने रखकर देखा तो हमारा फिर 26 आया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उतारिए इस क्वेश्चन को, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा ये रहा, देखिए आप, 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। क्या है, मान लो ए है और बी। देखो जब ए जो होती है, जैसे 2 भाई होते हैं, 2 बहन होती है, या बहन और भाई होता है, अगर जो उनमें एज का गैप है वही एज का गैप रहता है, ठीक, मान लो कोई किसी से 5 साल बड़ा है तो वो भी 5 साल बड़ा होगा। इसी प्रकार इसमें है 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है, तो मान लो 10 वर्ष बाद अब वर्तमान में क्या है, एक्स है। ठीक है, तो वर्तमान में भी 10 वर्ष ही बड़ा होगा, ये होगा। तो अब क्या हुआ, ये 20 का हो जाएगा 10 वर्ष बाद, ये x+10 का, अब भी तो 10 वर्ष ही बड़ा है 5 साल बाद भी, सॉरी 10 साल 10 वर्ष बाद भी। 5 वर्ष पहले ए बी से कितने वर्ष बड़ा था, 5 साल पहले ही देखो, आंसर है 5 साल पहले। अब देखो ये एज क्या है, वर्तमान एज है, क्या है, वर्तमान, वर्तमान 5 साल पहले, इसका मतलब क्या होगा, 5 घटा देंगे इसमें से, 10 में से, ये हो गया, और इसमें से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे। अब देखो ये एज के बारे में पूछा कितना बड़ा होगा, और जो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है आप लोगों को, इनका डिफरेंस भी तो 10 ही वर्ष दिख रहा है। ठीक है, देखो कैसे, x+5 -x, जब माइनस होगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 वर्ष बाद। मतलब समझिए आप, क्या है, जब किसी में 10 वर्ष का गैप है तो वो बाद में हो चाहे पहले, उतना ही गैप रहता है जितना होता है। मान लो वर्तमान में भी 10 साल का गैप, 10 साल बाद भी 10 वर्ष का गैप, और 5 साल पहले भी 10 वर्ष का गैप। तो मैंने अभी ऑप्शंस दिए हैं, वो तो ऑप्शन को चेक करिए, इसका मतलब 10 है इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, ये हो गया, 10 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था, सॉरी 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुनी है। ठीक है, देखो मान लो विवाह के समय जो उसकी आयु x थी, अब शादी हो गई तो 6 साल हो गए उसकी शादी को, तो मतलब अब इतनी है, विवाह जो टाइम था विवाह के समय x था तो 6 साल हो गई है। तो उन्होंने कहा है वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4, मतलब 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 से 1/4, 4 एकम 4, 5/4, 5/4 किसका, इसका, देखो बराबर तो हो नहीं सकते, तो 5/4 गुना होगा किसका, x+6, ये 5/4, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x 6 चौक 24, तो ये 5x, इसमें से लेस करेंगे तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर क्या हुआ, 24। अब उसकी एज क्या है, देखो शादी के समय तो 24 साल की थी वो,
अब कितनी होगी, 24 यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 24 प्लस 6 तो 30। अब क्या है, 30 साल की है। उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है, जो उसके पुत्र की जो आयु है वो उसकी आयु का 1/10 है। इसका मतलब 30 आयु है, इसे गुना कर दो आप लोग, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। उसके पुत्र की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु तो 3 वर्ष है, देखो ऑप्शन में 3 वर्ष दिया हुआ है, तो आंसर है 3 वर्ष। तो आप इसे नोट करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।